वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि न्यू मून का असर आपके पार्टनर की एनर्जी पर क्या होगा, आपके रिश्ते पर क्या होगा और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उस पर क्या होगा। चाहे वो करियर है, लाइफ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी जो टैरो में निकल कर आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। और इस बार का जो न्यू मून है यानी कि अमावस, वो स्कॉर्पियो ज़ोडियक में हुआ है, स्कॉर्पियो राशि में। और आप लोगों को पता होगा स्कॉर्पियो राशि ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, एक फिक्स्ड साइन है वाटर एलिमेंट का। तो जब भी कोई न्यू मून या फुल मून स्कॉर्पियो में होता है या किसी भी ज़ोडियक में होता है तो उसका ओवरऑल असर सभी लोगों की ज़िंदगियों पे दिखाई देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं ज़रूर प्लेस्ड है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि स्कॉर्पियो राशि में अगर न्यू मून हुआ है तो सिर्फ स्कॉर्पियंस की लाइफ में ही बदलाव आएगा, बाकी लोगों की लाइफ में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस एंड जनरल है, कोई भी देख सकता है इसे। आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके। तो सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं मेडिटेशन करने के बाद और शफल करने के बाद, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना हैवी एनर्जी नज़र आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों से आपकी लाइफ में ना बहुत केओस है। आप अपनी लाइफ में किसी तरह का न्यू स्टार्ट चाहते हो और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो किसी नई शुरुआत को भी स्कॉर्पियन की राशि दिखाती है। तो ये जो न्यू मून का असर है ये आपके पर्सन के माइंड, बॉडी एंड सोल में तीनों तरफ से इम्पैक्ट डालेगा। इस पर्सन के सोचने का तरीका भी बदलेगा। इस पर्सन को अपनी पास्ट की जो गलतियां हैं उसको रियलाइज़ करने का भी टाइम जो है यूनिवर्स देंगे, क्योंकि जब भी ये कोई न्यू मून आता है या फुल मून आता है फॉर दैट मैटर, हर महीने मून के 2 फेजेस होते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। न्यू मून उन्हीं में से एक है। वैसे तो क्रिसेंट मून है, वेनिंग मून है, वैक्सिन मून है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हम न्यू मून को और फुल मून को देते हैं। न्यू मून में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ का हमारे ऑरा में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। काफ़ी लोग इमोशनल फील करते हैं जब भी न्यू मून आता है। एक अजीब सी बेचैनी होती है, मन में परेशानियाँ घूमती रहती हैं। कुछ पल सुकून का लगता है तो थोड़े ही पलों के बाद हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी है हमारे अंदर जो हमें लो फील करा रही है। तो कहीं ना कहीं ये न्यू मून का ही असर है। आप लोगों के पार्टनर के कार्ड्स भी ऐसे ही निकले हैं कि वो पिछले कई दिनों से आपको लेकर बहुत ज़्यादा रातों को अच्छे से सो नहीं पाते, याद करते हैं। स्पेशली इस पर्सन की शाम के बाद की जो एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर ये दुनिया के सामने दिन के उजाले में बहुत एनर्जेटिक है, एक्टिव है, बहुत आउटगोइंग है, बहुत ब्लंट है, बहुत जॉली नेचर दिखाते हैं कि मैं तो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन जैसे जैसे इनका दिन ढल जाता है, शाम होती है, वैसे वैसे इस पर्सन की एनर्जीज़ में इनको एक अजीब सा खालीपन सताने लगता है। तो अभी ये जो फुल मून होगा, सॉरी न्यू मून, इसका असर क्या होगा कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपको अपनी बातों को कैसे क्लियर करना है और आपके साथ अपने इस रिश्ते में कैसे एक नई बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ वेट करते हुए कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके ऊपर ये ज़्यादा रिलाई करेंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट फील करेंगे। आपके लिए यहाँ कुछ नंबर्स भी आए हैं टैरो में। ये नंबर्स आपके पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो सकता है, आपका लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर ये वो नंबर्स हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में या इतनी तारीख पर आप दोनों का
अपने इस रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई आपको पॉजिटिव साइन नज़र आएगा, कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रिलेशन जाता हुआ आपको फील होगा। तो सबसे पहला यहाँ नंबर आया है 2, फिर है नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 19, फिर है नंबर 22, 27, 29 और लास्ट यह है नंबर 31। तो ये नंबर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके, जैसे भी ये आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ही रखिएगा, क्योंकि देखने वाले बहुत संख्या में व्यूअर्स देखते हैं, तो सभी की एनर्जीज़ हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं और ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इस न्यू मून का असर पार्टनर के ऊपर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशन को लेकर ही कुछ नया स्टार्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। शायद कई हफ्तों से इस पर्सन का मेंटल एनर्जी जो है वो मुझे ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है, जैसे इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है या एग्जॉस्ट हो गया है। इनको ये भी लग सकता है कि दुनिया में लोग इनके साथ किसी मतलब के लिए जुड़े हैं, कोई उनको सेल्फिश पर्पस है, उनका कोई बेनिफिट है उनको इनके साथ। और कुछ लोगों के पार्टनर ये आपके लिए सोच सकते हैं कि आपको जब तक इनसे कोई मतलब था तब तक आप इनके साथ रिलेशन में थे, जब आपका मतलब निकल गया तब आपने इस पर्सन से कांटेक्ट अपना कट कर दिया या डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा ये सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी एनर्जी या इनकी जो फीलिंग्स हैं वो एक भ्रम लेकर इनको एग्जॉशन फील करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप इनके लिए रीडिंग क्यों देखने आते, लेकिन हम आपके पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है कि आपको जो आंसर्स चाहिए डिवाइन आपको वो आंसर्स देने वाले हैं। या तो आप कहीं पर ट्रैवल करके जाने वाले हो, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आप किसी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी पर ऑलरेडी नज़र आ रहे हो मुझे। कुछ लोग अपने पार्टनर को मिलने जा सकते हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, कोई दुआ या प्रार्थना कर रखी है और आपको वो मन्नत या दुआ मांगे प्रार्थना किए हुए बहुत समय बीत गया है और वो मन्नत आपकी पूरी हो चुकी है, ज़रूरी नहीं है वो रिलेशन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड मांगा है, घर वालों के लिए कुछ मांगा था, अपने लिए कुछ मांगा था या पार्टनर के लिए कुछ मांगा था, एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पे रीडिंग के बीच में ये एनर्जी मुझे फील हो रही है और आपके कार्ड्स भी ये बता रहे हैं कि आपकी कोई मनोकामना जो पूरी हुई है, आपने उसके लिए कुछ भी अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, गुरु माँ को, जिन्हें भी आप मानते हो, जो भी आपके गॉड हैं, जिस रिलीजन के आप हो, प्लीज़ उनके लिए कुछ आप ऑफरिंग दें, कुछ उनको प्रसाद रूप में चढ़ाएं या कि कुछ गरीबों को भी दे सकते हैं। क्योंकि आपकी वो दुआ तो कबूल हो गई है, लेकिन आप शायद भूल गए हो भगवान का ग्रैटिट्यूड शो करना या उनको थैंकफुल करना। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के नज़र आ रहे हैं जो बेसब्री से अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन से बहुत लंबे समय से किसी डेट पर नहीं गए, रोमांटिकली बातें नहीं हुई, अगर फ़ोन पे होती हैं तो मिलना नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि आप इनको हग करो, किस करो। ये आपकी एनर्जी भी है, आप में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन तो आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रही है इस न्यू मून के बाद। कुछ लोगों को मैं ये भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे रिकग्निशन सक्सेस का कार्ड है। कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया था अपने करियर में, प्रोफेशन में, या काफ़ी महीने पहले आपने कोई ऐसा काम
ऑलरेडी शुरू किया है जिसमें आपको पहले रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, कहीं ना कहीं आपको न्यू मून के बाद अचानक से किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई सडन प्रमोशन, कोई सडन रिकग्निशन, रिवार्ड या गिफ्ट मिल सकता है, या कोई प्राइज़ मिल सकता है, या कुछ भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो सडनली मुनाफा दिख रहा है मुझे। तो ये न्यू मून ना खुशियाँ भी लेकर आ रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि न्यू मून आएगा तो सिर्फ आप इमोशंस ही फील करोगे। कई बार आपके अंदर किसी काम को करने की वो एनर्जी आ जाती है अचानक से कि नहीं, मुझे वो टास्क पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव भी आ रहे हैं जो शायद आप बहुत लंबे समय से टाल रहे थे, क्योंकि कई लोगों को चेंज होना पसंद नहीं होता। उनको लगता है कि हम चेंज नहीं हो सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दूसरे लोगों को चेंज होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर किसी बात की ज़िद थी या किसी बात को लेकर आप चेंज नहीं होना चाह रहे थे, शायद आपको इस न्यू मून के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा जो कि आपके अच्छे के लिए है। घबराना नहीं है कि चेंज होने के लिए बोला है तो शायद आपको किसी और रीज़न के लिए बदलाव लाने हैं, बिल्कुल नहीं। चेंज होने का मतलब है अगर सच्चाई आँखों के सामने है, अगर हमारा दिल अंदर से कहता है, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है, तो हम क्यों नहीं उस आवाज़ को सुनते। अपने मन को शांत रखें। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे हो रही हैं उनको होने दें। अगर आप उसको कंट्रोल करोगे, कहीं ना कहीं वो हाथ से रेत की तरह फिसलती चली जाएंगी, ठीक है। और चेंज होने का मतलब आपको अपने नज़रिए को बदलना है। किसी चीज़ में आपको सुकून नहीं है, अगर आप नौकरी करते हो, प्रोफेशन में, या कोई आपका बिजनेस है, या आप किसी को प्यार करते हो लेकिन आपको सामने वाले से उस तरह का प्यार वापस नहीं मिलता, या आपको लगता है कि आप ही एफर्ट लगाते हो, सामने वाले आपको समझ नहीं पाते, आपके अकॉर्डिंग उनका जो प्यार है वो फील नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आप निराश हो जाते हो। तो आपको निराश नहीं होना, वो उनकी सोच है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी समझ है, और आप अपने काम को करते रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना प्यार भी आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आप में से बहुत लोगों के घर में शादी की शहनाई बजने वाली है। शादी का रिश्ता अगर आ रखा है तो इस न्यू मून के बाद विदिन 2 to 3 months आपकी कहीं पर शादी हो सकती है। जो लोग किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं और उनका माइंड ऐसा बन गया कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी, प्यार में तो धोखे मिलते हैं, शादी में कौन सा हमें कोई बहुत बड़ा बम्पर गिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जिससे भी आप शादी का ड्रीम देखते हो, जिसके क्लोज आते हो, वही पर्सन आपको छोड़ देते हैं। तो किसी और के कारण अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को इग्नोर मत करें, क्योंकि ये न्यू मून के बाद आपको कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करें, आपके ना सारे कार्ड्स बहुत ही मिक्स मैच आए हैं, किसी भी ऑर्डर में नहीं आए, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग आज बिल्कुल रैंडमली कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मुझे आपकी जो नज़र आ रही हैं वो इंट्यूशन बेस्ड नज़र आ रही हैं, कुछ साइकिक एनर्जीज़ और पावर्स मैं फील कर पा रही हूँ राइट नाउ। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी लवर हैं, आपको कॉफ़ी पीना पसंद है। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं और कुछ लोग दूध वाली कॉफ़ी, मिल्क वाली कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों को आने वाले 2 से 3 हफ्तों के बीच में आपके पार्टनर कुछ ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं, जैसे कॉफ़ी डेट के लिए आपको रीच आउट कर सकते हैं, या फिर ये आपको कोई कॉफ़ी से रिलेटेड कोई कॉफ़ी मग गिफ्ट कर सकते हैं, कोई कॉफ़ी दे सकते हैं, या कुछ भी एनीथिंग, क्योंकि कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ नज़र आया तो मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे मुझे अभी अभी आपका एंजल नंबर्स का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है कि आपको एंजल नंबर्स पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं, और कुछ लोगों को फेदर्स दिख रहे हैं।
पंख गिरे हुए दिख रहे हैं, ये आपको न्यू मून के बाद भी दिखेंगे। तो इसको ना एक साइन समझना है कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। आप अपनी इंट्यूशन को उस टाइम जो भी क्वेश्चन पूछोगे, आपकी इंट्यूशन आपको साइन देगी, उसको नोट कर लेना, क्योंकि उसी में आपके इस रिलेशन से रिलेटेड कोई जवाब छुपा हो सकता है, कोई हिंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों के पार्टनर इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, उनकी मैं राशियां बता देती हूँ कौन सी आई हैं। ये राशियां सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो ही है, वृश्चिक राशि। दूसरी राशि यहाँ पे वर्गो है, कन्या। तीसरी राशि यहाँ पे पाइसीज है, मीन। चौथी राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर। पांचवी राशि यहाँ पे लिब्रा है, तुला। छठवीं राशि यहाँ पे एरीज है, मतलब मेष। और लास्ट यहाँ पे जोडियक है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशि वालों के पार्टनर और इन राशि वाले पार्टनरों का आपके जीवन में आने का चांस हाई है, 90% चांस है। यहाँ पे न्यू मून के बाद कुछ लोगों को मैं ये क्लियर बोलूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना रूटीन सेट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले कई दिनों से अवॉइड कर रहे हो कुछ चीज़ों को, जैसे टाइम पर नींद ना लेना और सारी रात भर जागकर पार्टनर के बारे में सोचना या उनका सोशल मीडिया स्टॉक करना या फिर नेगेटिव विचारों से घिरे रहना, क्योंकि ये कहीं ना ब्लॉकेज बन रहा है आपके रिलेशन में। उधर से आपके पार्टनर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी ऐसी है। तो ये न्यू मून आप दोनों को बदलाव लाने को बोल रहा है। अगर उनको चेंज नहीं करना तो कम से कम आप चेंज हो जाइए, आप पॉजिटिव बन जाइए। आप डेली अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो कि आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई अट्रैक्ट लव, लव comes to me easily and effortlessly, me and my partner are happy in relationship, we are made for each other, we are soulmate and I deserve love। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको ना रोज़ बोलने हैं। इस न्यू मून के बाद आपकी ना थोड़ी सी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को अच्छी से डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका मन और आपका माइंड, यानी कि आपकी हार्ट और माइंड की जंग इस न्यू मून के बाद ज़्यादा चलेगी, क्योंकि स्कॉर्पियन राशि के अंदर ये न्यू मून हो रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था सूर्य ग्रहण के ऊपर, आपको वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि 25 अक्टूबर को ही ये न्यू मून है और 25 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण है। तो डबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत लोग रीयूनियन में आएंगे, बहुत लोगों के कार्मिक साइकिल ब्रेक हो सकते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में छुपे हुए गड़े हुए राज बाहर आएंगे। कुछ लोगों को अपने कड़वे घूंट जो पीने पड़े थे, अब टाइम आ गया है कि समय का चक्र घूमेगा, वक्त का पहिया बदलेगा, जिसे हम व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं। भाग्य का वो चक्र जो कई महीनों से या सालों से आपकी तरफ आ नहीं रहा था, अब वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ होंगी। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इस इंसान को ना केवल माइंड से, बॉडी से, सोल से कहीं ना कहीं फुली चेंज करने का दम रखता है। तो आपकी की हुई मेडिटेशन, आपकी की हुई प्रार्थना, आपकी लाइफ में लाए गए चेंजेस और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इन्हीं का रिज़ल्ट आपको इस न्यू मून के बाद मिलेगा। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग को सुन लिया कि हाँ मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है। कैसे आएगा जब तक आप उठकर उस चेंज को फील नहीं करोगे कि यस मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम लव मैग्नेट। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलिए, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी थोड़ी हैवी है, क्योंकि डबल इम्पैक्ट हो रहा है सूर्य ग्रहण का भी और इसका भी। तो कार्मिक
ट्रिगर हो जाएंगे, आपको भी ट्रिगर मिल सकता है। डोंट वरी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, टेम डाउन करना है। आपको ज़मीन पर बैठना है और हो सके तो धरती पर बैठकर अपनी एनर्जी को 5 या 10 मिनट के लिए ग्राउंड करें, रूट करें, मदर अर्थ से जुड़ें, बाहर जाएं, नेचर से कनेक्ट करें, पेड़ पौधों में पानी डालें, घर में बालकनी में चले जाएं, चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हो, जितना टाइम आप पीते हो तो उन पेड़ों को देखें, उन पौधों को देखें, क्योंकि उनसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आप उसकी एनर्जी से हील होंगे, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव बनाएगी, थोड़ा सा आपके डिसीजन मेकिंग को मल्टी डायरेक्शन में लेकर जाएगी। कभी दिल करेगा नहीं ये कर लेती हूँ, फिर दिल करेगा नहीं नहीं वहाँ जाऊँगी तो गलत हो जाएगा। तो पार्टनर के साथ भी यही है। अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो या कार्मिक रिलेशन में हो, फिर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ये असर मिलेगा। जो लोग सोलमेट हैं या कार्मिक सोलमेट हैं, असर उनकी लाइफ में भी होगा, लेकिन ज़्यादा कार्मिक लोग ट्रिगर होंगे। तो अभी तक जो मेरे सामने निकला मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। आज के लिए बस इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताओ। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर आता है बिना लाइक दिए जाए मत, क्योंकि अगर आप लाइक दोगे तो आपको यूनिवर्स की तरफ से अपनी लाइफ में लाइक मिलेंगे, क्योंकि प्यार देने से ही प्यार मिलता है। अगर हम बस रीडिंग को ये सुनकर चले जाते हैं कि हाँ रीडिंग सुन ली है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आपकी लाइफ उसी तरह चलती है। हम लोग सभी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और मैं चाहती हूँ हम सारे एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। कई बार मैं आप लोगों के कमेंट जब देखती हूँ कि आपने एक दूसरे को कमेंट किए होते हैं, आगे से आगे रिप्लाई दिया होता है, आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, क्योंकि आप उनको बता रहे होते हो कि डोंट वरी, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो यही एक ज़रिया है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करो, कॉन्फिडेंस दो, पॉजिटिव रहो, हैप्पीनेस लाओ और दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस का सोर्स बनो। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपना ध्यान रखें गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।